हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रॉफिट प्रायर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का एक सम देखने जा रहे हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, संजय लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2024। द कंपनी एक्वायर्ड द रनिंग बिजनेस ऑफ मजमूदार ब्रदर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2024। द कंपनीज फाइनेंशियल ईयर इज एंडिंग ऑन 31 December 2024. Prepare statement showing profit or loss of period prior to and after incorporation from the information given below. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये और एडिशनल इन्फॉर्मेशन 3 पॉइंट्स में दिया है, इसका यूज़ करके हमें प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना है। अब ये सम सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर की एग्ज़ाम में नवंबर 2018 में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 2 इम्पोर्टेंट रेशियो, टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो। तो टाइम रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं, कैसे होगा? 3 डेट चाहिए, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ ईयर एंडिंग। तो देखो, संजय लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2024। कब इनकॉर्पोरेशन हुआ? 1 जुलाई, यानी 1/7/2024। इस डेट को आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ। द कंपनी एक्वायर्ड द रनिंग बिजनेस ऑफ मजमूदार ब्रदर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2024, यानी आपने कब बिजनेस एक्वायर्ड कर लिया? 1 जनवरी से, यानी परचेज किया। ईयर एंडिंग कब हो रहा है? द कंपनीज फाइनेंशियल ईयर इज एंडिंग ऑन 31 December। यहाँ पर आपका ईयर एंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो इस डेट से इस डेट तक का जो पीरियड है ये प्री इनकॉर्पोरेशन बोला जाएगा। इस डेट से इस डेट का जो पीरियड है इसे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बोला जाएगा। तो कितने मंथ आ रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जनवरी से कैलकुलेट करते हैं, लिख लेते हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। जुलाई नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जुलाई की 1 को आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी जुलाई जो है वो पोस्ट में जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर कहाँ तक लिखना है? 12वां महीना यानी दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना मंथ आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 प्री में, और पोस्ट में भी 6 आ रहा है। 6:6 यानी 1:1। ये आपका टाइम रेशियो हो गया। सेल्स रेशियो की बात करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं, द टोटल सेल्स ऑफ द ईयर 2024 वॉज ₹3 लाख। पूरे साल का जो सेल है टोटल 3 लाख रुपये। द सेल्स फॉर द फर्स्ट 6 months वॉज 1/3 ऑफ टोटल सेल्स, यानी फर्स्ट 6 month यानी प्री, ठीक है। फर्स्ट 6 month यानी कितने, कौन से पीरियड का? प्री, फर्स्ट 6 months। एंड लास्ट 6 month जो है वो कौन सा होगा? पोस्ट। सब में क्या दिया गया है? सेल्स फॉर द फर्स्ट 6 month वॉज 1/3 ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल जो है उसका 1/3 है, ठीक है। तो 3 लाख का 1/3 कितना आ रहा है? 1 लाख। तो पहले 6 month का सेल इतना है, तो बाकी के 6 month का कितना होगा? 3 लाख में से 1 लाख रुपये पहले 6 month का, बाकी का कितना होगा? 2 लाख रुपये। तो 1 लाख प्री का, 2 लाख पोस्ट का, यानी आपका सेल्स रेशियो आ रहा है 1:2। तो 2 इम्पोर्टेंट रेशियो मिल चुके हैं। अब ये सब में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको ग्रोस प्रॉफिट दिया ही नहीं है, ठीक है। हम ग्रोस प्रॉफिट से तो हम स्टार्ट करते हैं सम, यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट आपको दिया नहीं है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम, आपको ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ग्रोस प्रॉफिट, अब ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पीएल अकाउंट बनाना होगा।
ठीक है। अब ये सभी जो आइटम दिया है उसमें से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, ठीक है, बाकी जो है नेट प्रॉफिट, ये दोनों को छोड़ दो तो बाकी जो भी जितने भी आइटम्स है वो सभी एक्सपेंसेस है। तो सभी एक्सपेंसेस का टोटल करते हैं तो टोटल आ रहा है आपका 1,15,040 रुपीज़। ये आपके ऑल एक्सपेंसेस हो गए सभी के, ठीक है। सभी एक्सपेंसेस ही है, इसमें से कोई भी इनकम नहीं है सिवाय कि ये दोनों को छोड़ के, ठीक है। अब इनकम जो है वो राइट साइड में आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, 2,000 रुपीज़। अब नेट प्रॉफिट इन्होंने जो दिया है, नेट प्रॉफिट वैसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 32,160 रुपीज़ नेट प्रॉफिट। अब इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल करेंगे तो 1,47,200, यही टोटल ये बाजू भी लिख देते हैं 1,47,200। इसमें से लेस कर देंगे तो आपको जो भी बचेगा वो आपका ग्रोस प्रॉफिट होगा 1,45,200। ये हमें मिल गया ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। तो सब में ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं था, हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के एक अमाउंट फाइंड किया 1,45,200। तो अब हम स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो वन बाय वन सभी आइटम्स हम लेते जाते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट सब में दिया नहीं था बट हमने कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है 1,45,200। तो इसको सेल्स के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा प्री में 48,400, पोस्ट में आ रहा है 96,800, ठीक है। सेल्स रेशियो हमने ऑलरेडी डिवाइड कैलकुलेट कर लिया था 1:2 के हिसाब से। तो बाकी सभी डिटेल सब देख लेते हैं। उसके बाद आएगा सैलरी। सैलरी जो होता है ऑलवेज टाइम के हिसाब से आएगा। टाइम रेशियो था 1:1 यानी 30,000 प्री में, 30,000 पोस्ट में। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी टाइम के हिसाब से आएगा 7,740 रुपये जो है वो, तो 3,870 प्री एंड पोस्ट। सेलिंग एक्सपेंसेस सेल के हिसाब से जाएगा तो 16,200 है तो उसको 1:2 में डिवाइड करेंगे 5,400, 10,800। कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो माल बिकने के लिए जो होता है वो होता है, ठीक है। तो सेल्स के हिसाब से जाएगा 1:2। तो कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट जो है 3,600 है, 1:2 यानी 1,200 प्री में जाएगा, 2,400 पोस्ट में जाएगा। रेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हो तो टाइम के हिसाब से डिवाइड होता है, बट सब में इन्फॉर्मेशन दिया है। देखो, एवरेज मंथली रेंट फॉर द लास्ट 9 months वॉज डबल देन व्हाट इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हमें रेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। रेंट मंथ लिख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फर्स्ट 6 month यहाँ तक जो है वो प्री का है, ठीक है। ये प्री पीरियड है, ये पोस्ट पीरियड है। अब क्या बोला है, एवरेज मंथली रेंट फॉर द लास्ट 9 months वॉज डबल देन व्हाट इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months। यानी पहले 3 month का जो रेंट है ये, उससे बाकी के 9 month का रेंट कितना है, डबल है, ठीक है। सपोज फर्स्ट 3 month का रेंट 1 रुपीज़ है, जनवरी में 1, फरवरी में 1, मार्च में 1, तो बाकी के 9 month में इससे डबल यानी 2 रुपये। सभी मंथ में कितना रेंट है, 2 रुपीज़, इस तरह से,
ठीक है, तो अब टोटल कर लेते हैं। प्री में टोटल कितना है, 1 2 3 5 7 9, और पोस्ट में कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, 9:12। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, 3:4। तो इस हिसाब से आपका रेंट डिवाइड होगा 3:4। तो रेंट का जो अमाउंट है 2100 3:4 में डिवाइड होगा एज पर गिवन। तो 3:4 में डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 900 एंड 1200। डिवेंचर इंटरेस्ट ऑलवेज पोस्ट में आएगा 2700। डायरेक्टर फीस ऑलवेज पोस्ट में आएगा 3200। डायरेक्टर फीस हो गया। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज पोस्ट में आएगा, क्योंकि कंपनी की स्थापना इनकॉर्पोरेशन होने के बाद ही डोनेशन दिया जाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑलवेज पोस्ट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, आपने परचेज कंसिडरेशन कब पे किया वो देखना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट में दिया है इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस एट 6% वॉज पेड फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 1 अप्रैल 2024, यानी जनवरी से अप्रैल तक का ही आपने पे किया है, यानी ये प्री में है। जनवरी से अप्रैल जो है, ठीक है, ये हमारा टाइम रेशियो देखो, जनवरी टू अप्रैल कहाँ पर आ रहा है, प्री में, यानी ये प्री में आएगा एज गिवन प्री। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट है, 1800, उसमें आएगा नहीं। उसके बाद डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑलवेज पोस्ट में आएगा 6,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन टाइम के हिसाब से जाएगा 1:1, यानी 2000 प्री में, 2000 पोस्ट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या दिया है, कुछ दिया नहीं है, यानी ये टाइम के हिसाब से आएगा, बट ये इनकम है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, यानी इनकम है। इनकम है यानी इनकम में आएगा 1000 प्री में, 1000 पोस्ट में। तो इस तरह से सभी पॉइंट्स हमने यहाँ पर मेंशन कर लिए। अब लास्ट में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का टाइम आ गया। ठीक है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन का इनकम साइड का टोटल करते हैं 49,400। 49,400 एक्सपेंसेस में लिख लेते हैं और सभी एक्सपेंसेस इसमें से माइनस करते हैं, तो आपका आंसर आ रहा है नेट प्रॉफिट 4,230 रुपीज़। उसका टोटल करते हैं 97,800। एक्सपेंसेस में भी यही टोटल लिख लेते हैं 97,800। इसमें से सभी एक्सपेंसेस जो यहाँ पे मेंशन किए माइनस करते हैं, तो आपका आंसर आ रहा है 27,930 रुपीज़। तो इस तरह से आपका सम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है।